आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सुने, ये कलाम हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा न सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से। प्रभु यीशु मसीह जो कि हमें बहुत प्रेम करते हैं, जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा कि उस प्यार को हम कैसे समझ सकते हैं। कई बार हमें ये लगता है कि यीशु मसीह का जब नाम आता है तो यीशु मसीह एक धर्म को, अलग से धर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्रिश्चियनिटी धर्म है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इस चीज को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार, इतना प्यार कि उसने आपके लिए अपनी जान को दिया। आपको ये लगता होगा कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं, या आपकी कोई परवाह नहीं करता, आपको कोई याद नहीं करता, पर आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। पर आपको ये पता कैसे चलेगा, क्या सोर्स है वो जिससे आप इस चीज को जान सकते हैं, जांच सकते हैं कि क्या यीशु मसीह वाकई ही में हमसे प्यार करता है। हालेलुया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी नीड टू स्पेंड टाइम विद द बाइबल, क्यों हमें बाइबल को पढ़ना जरूरी है। बाइबल में 66 बुक्स लिखी गई। ये 66 किताबें जो हैं, इनको लिखने के लिए 40 ऑथर्स ने इसके ऊपर काम किया, पवित्र आत्मा ने इसको लिखवाया। सिर्फ बाइबल अगर हम देखें, एक ऐसा परमेश्वर का कलाम है जो कि सिर्फ एक किताब नहीं है। बाइबल एक पर्सन है। बाइबल आपसे बात करती है। बाइबल एवरी डे स्वर्ग से अपडेट होती है। वो हर रोज जब जब आप उसको पढ़ेंगे वो आपसे बात करेगी, वो आपको बताएगी कि कितना यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। इन 66 किताबों में 40 ऑथर्स ने हर किताब में इस बात को बताया, दिखाया कि यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों यीशु मसीह ने अपनी जान को देके इस प्यार को जाहिर किया। जब आप यूहन्ना 3:16 सुनते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों यीशु मसीह ने अपने प्यार को इस तरह से जाहिर किया कि यीशु मसीह को अपनी जान आपके और मेरे गुनाहों के लिए देनी पड़ी। आइए हम लोग देखते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वह वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य की ज्योति था।
हालेलुया। बाइबल कहती कि आदि में वचन था। ये वचन, ये किस चीज़ की बात यूहन्ना करता है? ये वचन यीशु मसीह की बात कर रहा है। बाइबल कहती कि आदि में यीशु मसीह था जो परमेश्वर था और उसी के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, सब कुछ बनाया गया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब यीशु मसीह ने मनुष्य को बनाया, बाइबल कहती है कि अनआज्ञाकारिता के द्वारा पाप इंट्रोड्यूस हुआ, उस पाप के कारण मौत इंट्रोड्यूस हुई। अब यीशु मसीह ने, जिसने आपको और मुझे, जिसने आदम को बनाया, जब उसके बनाए गए आदम ने पाप किया और मौत उसकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई। आप इमेजिन करो, हम लोग इंसान होते हुए अगर हम कुछ भी बनाते हैं, करते हैं, अगर वो ख़राब हो जाए तो हमें कितना बुरा लगता है। उसको फिक्स करने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं। तो आप इमेजिन करो, जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब पाप ने उस इंसान को मौत की तरफ धकेल दिया तो उस परमेश्वर को कैसा लगा होगा। हालेलुया। इसीलिए पहला कुरिन्थियन अगर आप पढ़ते हैं 15 अध्याय उसकी 22 आयत में, वहां पे लिखा, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। अब आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने आदम को मरने के लिए नहीं बनाया था, पर बाइबल कहती आदम ने पाप किया, इसलिए मौत उसकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुई। अब ये शारीरिक मौत की बात नहीं है, ये आत्मिक मौत की बात है। जब इस धरती को छोड़ के हम जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, कहाँ हम जा रहे हैं? परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में रहने के लिए बनाया था। बाइबल कहती है वो उसकी वर्शिप करे इसलिए बनाया था और स्वर्ग में वो परमेश्वर के साथ रहे। पर आदम ने पाप किया और वो उस स्वर्ग से, जब वो नरक की तरफ उस पाप के द्वारा मुड़ गया, यीशु मसीह को आना पड़ा ताकि यीशु मसीह अपने लहू को देके उस पाप की उस मजदूरी को पेड ऑफ करके फिर से इंसान का रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ जोड़ दे। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब आप इस बात को सोचो कि हम सब आदम से निकले हैं, हम सब आदम से बने हैं। ऐसा कोई नहीं जो ये बोले कि आदम से हम नहीं निकले, हम सब आदम से निकले हैं। जब आदम में हम आते हैं, आदम के पाप के कारण हर एक व्यक्ति मौत की तरफ जाता, पर यीशु मसीह ने अपनी जान को देकर उस मौत को कैंसिल किया और परमेश्वर ने अपने साथ मनुष्य के रिलेशन को फिर से रिस्टोर किया। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसकी 11 आयत में क्या लिखा? यहाँ पे लिखा, और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जितनी चीज़ें आप अपने आसपास में देखते हैं वो सब नाशवान है, वो सब खत्म हो जाएंगी। फूलों से लेके पेड़ों तक, पत्तों तक, सब चीज़ें, एटमॉस्फेयर, जितनी देखी हुई चीज़ें हैं वो सब नाश हो जाएगी। बाइबल ये कहती है वो सब चीज़ें नाश हो जाएंगी क्योंकि वो आदम के बाद बनाई गई, वो आदम से शुरुआत की गई। पर जो चीज़ यीशु मसीह ने इंट्रोड्यूस की, सिर्फ उसके द्वारा आप जीवन में जा सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान को देके हमें अनंत जीवन दिया। उसने कहा जो कोई फेथ करेगा, यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 5 आयत में, उसकी 6 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। उसने कहा बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जीवन सिर्फ यीशु मसीह में है, जीवन और किसी चीज में नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलती है, जो मुझ में नहीं बनी रहती वो नहीं फल सकती। अब इंसान को लगता है हम इस जीवन में आए हैं, अच्छे काम करेंगे स्वर्ग चले जाएंगे, बुरे काम करेंगे नरक चले जाएंगे।
मेरे प्रियो, अच्छे काम करना ज़रूरी है, पर अगर आपके पास यीशु मसीह नहीं, अगर आपके पास वो जीवन नहीं, तो आप कुछ भी करते रहें, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। बाइबल कहती है कि जीवन जो है वो यीशु मसीह के पास है। जीवन यीशु मसीह देता है। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो जीवन नहीं मिल सकता था, क्योंकि बाइबल कहती पाप की मजदूरी है, पाप के वेजेस हैं। पाप जो आदम से चला आ रहा था, भले ही आप कुछ भी दलील दो, हमने कोई पाप नहीं किया, पर जब आदम की ब्लड लाइन के थ्रू जो आप में थी, जब आप उस ब्लड लाइन के बीच में आते हैं, पाप अपने आप से इंट्रोड्यूस हो जाता है। हालेलुया। अगर आप सिर्फ उसी ब्लड लाइन में बने रहते हैं, आप पाप से अलग नहीं हो सकते और पाप के साथ आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि पाप की मजदूरी है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। हम सब ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब ने कैसे पाप किया? आदम के द्वारा। जब आदम के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया कि मौत आई, तो यीशु मसीह जिंदगी को लेके आए। यीशु मसीह ने अपने लॉ को चेंज नहीं किया। बाइबल क्या कहती है? पाप की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी को दिया, उस मौत को जो उसकी वेजेस थी पे किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, अनंत जीवन, इटर्निटी आपका भाग है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको कहा, आपको लगता होगा कोई मुझसे प्यार नहीं करता, पर यीशु मसीह इस बात को प्रूफ करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया। अब कई बार लोगों को क्या लगता है कि परमेश्वर हमें भूल गया, परमेश्वर को हम याद नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटी सी एग्जाम्पल। आप में से हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी जिंदगी में किसी को कुछ उधार दिया होगा, और अक्सर ये होता है हर एक की लाइफ में कि वो उधार उसको वापस नहीं मिलता। चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख रुपया हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज जब आप किसी को उधार देते हैं, आपने भी दी होगी और वो आपको वापस नहीं मिली। आपको इस बात के लिए चाहे सालों बीत गए हों, पर आज भी आप उस बात को नहीं भूलते। आज भी आपको याद है कि उस फलाने व्यक्ति ने मुझसे ये उधार लिया था और मुझे वापस नहीं किया। आज भी आपको याद है, भले ही आपके पास सब कुछ होगा, पर फिर भी आपको याद है। मैं नहीं कहता कि आपके मन में उसके लिए नफरत है या आप उसको वापस चाहते हैं। शायद आप उसको अब इस चीज़ को छोड़ चुके होंगे कि वो वापस नहीं मिलेगा, पर आज भी आपको याद है कि किसी व्यक्ति ने मुझसे कुछ उधार लिया था। आप आज भी याद करते हैं, और आप इमेजिन करो, वो यीशु मसीह जिसने आपके लिए अपने लहू को दिया, उस पाप की मजदूरी को पेड ऑफ किया, अपने लहू के कतरे कतरे को दे दिया। बाइबल कहती है कैसे पॉसिबल है कि वो आपको भूल जाए? कैसे पॉसिबल है? इसीलिए बाइबल कहती है माँ अपने जन्माए बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, पर वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं त्याग सकता। हालेलुया। ये यीशु मसीह का प्यार है। इसलिए हमें बाइबल पढ़नी ज़रूरी है, इसलिए परमेश्वर के पास बैठना ज़रूरी है। आज प्रॉब्लम क्या है? इंसान को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, वो बहुत बुद्धिमान है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इंसान की बुद्धि खत्म होती है, परमेश्वर की बुद्धि शुरू होती है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल ये कहती है परमेश्वर का वचन आपको बुद्धिमान बना देगा। भजन संहिता 119 उसकी अगर आप पढ़ते हैं 130 नंबर उसकी वर्ष अगर पढ़ते हैं, वहां पे लिखा तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातों के खुलने से का क्या मतलब? तेरे वचन के खुलने से। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल आपसे बात करती है, आपकी लाइफ को वो प्रकाशमान करती है। बाइबल कहती है बाइबल के खुलने से प्रकाश होता है, लाइट होती है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, बुद्धि प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो,
हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें बाइबल पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी सरमन को सुनते हैं, उसको आप एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, वो अच्छी बात है, पर जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। आप इमेजिन करो, आपको किसी एमपी से, किसी एमएलए से आपको कोई काम है, कोई आपको जानता है जो उसके क्लोज हो। अगर आप उसको बोलें कि मुझे उससे काम है या मुझे उससे मिलना है, आप उसके थ्रू जाएंगे, तो 1-2 बार आप जाएंगे, शायद आप मिल लें, आपका काम हो जाए, पर आपको कभी ये एहसास नहीं होगा कि सचमुच अगर मैं डायरेक्ट उसको जानता तो मुझे किसी को बार बार पूछना नहीं पड़ता, मुझे किसी को बार बार अप्रोच नहीं करना पड़ता, मैं डायरेक्ट उससे बात करता। इसी तरह से जब आप बाइबल पढ़ते हैं, सरमन सुनने अच्छी बात है, पर जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हुए आप डायरेक्ट बात करते हैं परमेश्वर से। मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल एक किताब नहीं है, वो एक पर्सन है, वो जीवित है, वो आपसे बात करेगी। यूहन्ना 1 में जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे प्रियो, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा बनाया गया। हालेलुया। आदम कैसे बनाया गया? मिट्टी लेके आदम को मिट्टी से बनाया गया, फिर उसमें सांस फूकी गई। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने अपने लहू को देके आपको और मुझे बनाया, उसने हमें अनंत जीवन अपने लहू को देके दिया। हालेलुया। 4 आयत में लिखा, उसमें जीवन था, वे जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। और जब यीशु मसीह आसमान पे उठाए जा रहे थे, उन्होंने उस टाइम पे क्या कहा? उसने कहा, अब जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया। उस परमेश्वर की उस बात को अगर हमें पूरा होते, उस प्रॉमिस को अपनी लाइफ में पूरा होते देखना है, हमें बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, हमें बाइबल के साथ समय देना पड़ेगा। भजन संहिता 119 उसकी 98 वर्ष में लिखा, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ अपना टाइम देंगे, वो आपकी बुद्धि को खोलेगा, वो आपकी समझ को खोलेगा, वो बात करेगा आपसे, जो चाहता है वो आपकी लाइफ में हो, वो आपकी लाइफ में उस चीज़ को बनाएगा। आज हमें ये लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, परमेश्वर हमें ये चीज़ दे, और बहुत बार प्रार्थना करते रहने के बाद, विश करते रहने के बाद, सोचते रहने के बाद भी वो चीज़, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एंटर नहीं होती। और बहुत बार लोग इस चीज़ को देख के वो हर्ट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और उनको फिर क्या लगता है? कोई परमेश्वर नहीं, परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। मेरे प्रियो, जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे, इस बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, ये आपसे बात करेगी, फिर आपको पता चलेगा परमेश्वर का हार्ट, आपको परमेश्वर का दिल पता चलेगा कि क्यों परमेश्वर आपकी उस प्रार्थना का आंसर नहीं होने दे रहे, या क्यों आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग नहीं आ रही। हालेलुया। बात यह है कि जब हम इसको पढ़ते नहीं, जब हम परमेश्वर के वचन में से नहीं सीखते, हम परमेश्वर के साथ टाइम नहीं देते, हमारे मन में डाउट आता है, और वही डाउट परमेश्वर से दूर कर देता है। पर जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ टाइम देंगे, वो आपसे बात करेगा एवरीडे, वो आपसे बात करेगा कलाम में से। फिर आपको पता होगा कि अगर ये चीज़ अब तक मेरी लाइफ में नहीं हुई तो इसके पीछे ये योजना है, इसलिए नहीं हुई। अब मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है ताकि मैं इस ब्लेसिंग को ले सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल जीवित वचन है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये जीवित वचन है। ये आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखती है। हालेलुया। उसने कहा, आदम में सब मरते हैं, पर यीशु मसीह में उसके बलिदान के द्वारा सब लोग जीवन पाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत गहरी बात है।
इसी तरह से भजनकार इस बात को बोलता है, अगर भजन संहिता 73 आप पढ़ें, उसकी 2 आयत में लिखा, मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर ही थे। मीन्स मेरे पैर उखड़ना चाहते थे, मेरे पैर फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय में डाह करता था। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं हैं, फिर आपको नेगेटिव चीजें दिखेंगी। आपको क्या दिखेगा कि वो व्यक्ति ज्यादा फ्रूटफुल हो रहा है, उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि आजकल किसी की लाइफ के बारे में जानने के लिए किसी को पास से जानना, उसके साथ इन्वॉल्व होना लोग जरूरी नहीं समझते, पर आज लोग जज करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। आज लोग जब देखते हैं कि मेरा फलाना दोस्त, मेरा फलाना जानकार फेसबुक पे उसने ये पोस्ट डाली, वो तो बहुत ब्लेस्ड है, उन चीज़ों को देख के आज बहुत लोग डिप्रेस हैं। क्यों? उनको लगता है उसके पास ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, मेरे पास नहीं है, वो ज़्यादा ब्लेस्ड है, मैं नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया को देखते हैं, वो वचन को नहीं देखते। सेम चीज़ यहाँ पे भजनकार बोल रहा है, मेरे पैर उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने पर थे, क्योंकि जब मैंने दुष्टों का कुशल देखा तो मैं उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, मुझे गुस्सा आता था परमेश्वर पर भी कि ऐसा क्यों, मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। पर 17 आयत में लिखा, कब तक ये होता रहा? उसने कहा, जब तक मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा। ईश्वर के पवित्र स्थान में, परमेश्वर का पवित्र स्थान परमेश्वर का भवन भी है, और परमेश्वर का पवित्र स्थान ये बाइबल भी है जो आपको परमेश्वर के पास लेके जाती है। जब आप इसको पढ़ते हैं, बाइबल में आपको क्या पढ़ाया, उसमें लिखा है कि जो एक नॉर्मल लोग हैं वो इस वचन को पढ़ के बुद्धिमान बनते हैं। भोले लोग बुद्धिमान समझ को प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान बन जाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 119:98 में लिखा, मेक मी वाइस, योर लाइफ विल चेंज माई लाइफ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है चोर इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे, नुकसान करे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और तुम्हारा जीवन सदा का जीवन हो। और मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जीवन अगर किसी चीज में है तो वो यीशु मसीह में है, क्योंकि आदम से मौत निकली, आदम ने अनआज्ञाकारिता की, पाप किया और मौत आई। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक गहरी खाई बन गई, रिलेशन खराब हो गया। पर बाइबल कहती यीशु मसीह ने अपने लहू को देके उस अंतर को खत्म कर दिया। यीशु मसीह ने उस रिलेशन को फिर से रीबिल्ड कर दिया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं फिर आपको पता चलता है कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। क्यों यीशु मसीह ने अपनी जान दी? क्योंकि उसने बनाया आदम को, उसने बनाया आपको और मुझे, और वो नहीं चाहता कि उसकी क्रिएशन को कोई डेविल नुकसान करे। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान जब दी, उसने कहा इट इज फिनिश, टेटलस्टाई, इट इज फिनिश। उसने कहा इट इज पेड ऑफ। सब चीजों को, पाप की मजदूरी को दे के उसने कहा मैंने उस भरपाई को कर दिया। अब अगर तुम फेथ करोगे कि मैं तुम्हारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा अब तुम्हारे पास अनंत जीवन है। ये गवाही है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन यीशु मसीह में है। हालेलुया। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। अदरवाइज आप देखते हैं हर एक व्यक्ति, उसने जन्म लिया और वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो नाशवान है। आज क्या कोई बोलता है कि तुम मेरे ऊपर फेथ करो, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी कर दूंगा? नो। हम क्या सुनते हैं? हमें अच्छे काम करने हैं, हमें किसी का बुरा नहीं करना, सबके साथ सही चलना है, विच इज अ गुड टीचिंग। ये एक अच्छी शिक्षा है। पर उस पाप का क्या जो आदम से चला आ रहा था और इंसान की ब्लड लाइन में है, उस पाप को खत्म कैसे किया जाएगा? उस पाप की मजदूरी को मिलना ही है और वो मौत है। और यीशु मसीह ने उस मौत को लिया और तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा और उसने कहा
जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, अगर उसी का आत्मा तुम में बसता है तो वो तुम्हें भी, तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए जान को दिया। आप परमेश्वर के इस बड़े काम को जान सकते हैं वचन के थ्रू, बाइबल के थ्रू, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ के। क्यों? क्योंकि उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वह वचन ही परमेश्वर था। उसी यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया। अगर उसने कहा उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आज भी वो आपसे प्यार करता है। वो आपको कभी भूलता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। वो ये चाहता है कि आप अपने पापों से तौबा करें। आपको सूलीब पे मरने की ज़रूरत नहीं, आपको कोड़े खाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ अंगीकार करना है, यीशु मसीह मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठे, मैं उन्हें अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ। और वो आपके सारे गुनाहों को माफ़ करने में सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज आपके वचन में से हमने इस बात को देख लिया कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए सलीब के ऊपर मर गए, वो गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उन्होंने उस पाप की मजदूरी को पेड ऑफ किया, उस पाप को जो मौत लेके आता है उसको पेड ऑफ किया। अब उस खून के ऊपर जो उन्होंने बहाया, हम फेथ करने के द्वारा उस पाप से जो आदम से चला आता था छूट जाते हैं। खुदावंद, हम फेथ करते हैं, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं। खुदावंद, हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें, हमारे पापों को माफ करें, क्योंकि बाइबल कहती है पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्यार करते हैं। खुदावंद, आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आना चाहते हैं, एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।